सिर्फ सच। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने नगरागमन के दौरान भाजपा पर जमकर भड़की। उन्होंने महिला आरक्षण मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में 33% आरक्षण से महिलाओं को वंचित किया गया है। यह केंद्र सरकार की कुनीति है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आबादी के हिसाब से जन भागीदारी की बात कहते हुए जातिगत जनगणना की वकालत की। देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं, ओबीसी के अंतर्गत कितनी जातियां आती हैं, उन जातियों में कितने लोग हैं, ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसके हिसाब से अधिकार नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छे से एक बात कही, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ओबीसी को ही मिले, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को मिले या सिर्फ क्षत्रियों को मिले। जिसकी जितनी आबादी हो उससे एक समानांतर भागीदारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में होनी चाहिए। अगर देश के सरकारी महकमे में 90 अफसर हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ये चिंता का विषय है। हम ज्यादा भागीदारी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या केवल आरक्षण होगा उसके लिए, या जनता में भी जागरूकता की जरूरत है? विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बयानबाजी पर राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर कौन होगा? भाजपा कई गुटों में बटी है। बीजेपी में शिवराज गुट, नाराज गुट है। भाजपा कई गुटों में बटी है। बीजेपी में शिवराज गुट, नाराज गुट और महाराज गुट हैं। लेकिन प्रदेश की जनता अब बदलाव के मूड में है। नाराज गुट, शिवराज गुट, महाराज गुट, एक जैसा कि भाई साहब ने कहा कि लाइलाज गुट भी है, जिनको लड़ाने के लिए तो भेज दिया है। वो कह रहे हैं अरे शिवराज सिंह की एक डूबती कश्ती में हमें उतार दिया, हमारी लुटिया भी डूब जाएगी। तो वो लाइलाज गुट है, जिसे लड़ाना चाहती है पार्टी, वो खुद ही नहीं लड़ना चाहते। तो जो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता उसको जनता क्या वोट देगी? पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार का उल्लेख करते हुए आगामी योजनाओं का बखान किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए जमकर प्रहार किया। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में 33% महिलाएं चुनाव भी लड़ती, जीतती और विधानसभा में बैठती। अगर मोदी जी ने आरक्षण देकर उसे 16 साल के लिए टालना दिया होता, उसके साथ परिसीमन और जनगणना आप कराना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ तो आप नहीं कराना चाहते। उसमें भी ओबीसी दलित महिलाएं कितनी हैं, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, आप नहीं देना चाहते। तो अगर मध्य प्रदेश की महिलाओं से 33% प्रतिनिधित्व इस विधानसभा चुनाव में किसी ने छीना है तो वो केंद्र की सरकार है, जिसने महिला आरक्षण को 16 साल के लिए टाल दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार का उल्लेख करते हुए आगामी योजनाओं का बखान किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाते हुए जमकर प्रहार किया। 18 साल आप चुनाव लड़े, आपने सरकार चलाई, अब आप सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा है? पहले ये बताइए। अगर आपके पास संख्या बल होगा तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे अपना तो हाल आपको पता नहीं। कांग्रेस के घर में ताक झांक करते हैं। जिसका घर खुद शीशे का हो उसको पत्थर थोड़ी ना दूसरे के ऊपर फेंकना। सिर्फ सच।